दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 कंफर्मेशन मिलते हैं। यानी आपको 3 तरीके से पता चलता है कि आपको कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल करना है। लेकिन देखिए, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे और आपने कुछ भी गलती कर दी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम आपको फ्यूचर में लाइव ट्रेड करके भी दिखाएं तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताना शुरू करूंगा तो वहां पर हो सकता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी दिखने में बहुत खतरनाक सी लगे, लेकिन यकीन मानिए एक बार समझना शुरू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी आसान है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर ऊपर एक इंडिकेटर का सेक्शन होता है, जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करेंगे उसमें होता है। तो यहां पर जाने के बाद आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करके इचिमोकू लिखना होता है। जैसे ही आप इची लिखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इचिमोकू क्लाउड, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं अब ये जो चार्ट है ये तो बड़ा खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। अरे इसको देख के कौन ट्रेड कर सकता है, ये तो अनप्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा काम करते हैं। बहुत कुछ बातें आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप देखोगे कि ये स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से काम कर रही है तब आपको समझ आएगा कि भैया ये चीज़ तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए थी। बट देखिए, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो पहले खुद से जो भी स्ट्रैटेजी आप कहीं से सीख रहे हो, चाहे मुझसे सीख रहे हो किसी और से सीख रहे हो, उसको खुद से टेस्ट करके देखिएगा, उसके बाद ही मार्केट में अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, ट्रेडिंग अगर करते हो अपने पैसे से करो, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे करो। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत कीजिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और ये जो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो के ऊपर, ये हम कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। और डेल्टा एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जिसका मैं खुद यूज़ करता हूँ, और इस पे ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और जब हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारे ऊपर 30% टैक्स जो डायरेक्टली क्रिप्टो पे ट्रेड करने पे अप्लाई होता है वो हम पे अप्लाई नहीं होता। दूसरा, क्रिप्टो में एक रूल है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो अपने टैक्स भरना है 30% का, लॉस होगा तो वो सेट ऑफ नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्योंकि हम इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपके प्रॉफिट के साथ आपका लॉस भी सेट ऑफ हो जाता है। ये अच्छी बात है, इसलिए आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का फीचर मिल जाएगा, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे ही आपने साइन अप किया है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट है। तो अब आते हैं टॉपिक पे और इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो जैसे ही आप डेल्टा एक्सचेंज के ऐप में आ जाएंगे, उसके बाद आपको मार्केट्स में जाने के बाद जिस भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं, सोलाना में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प कॉइन आया है, तो अगर आप ट्रम्प कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसके भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आप जब तक चाहे तब तक इस ट्रेड को रख सकते हैं। यानी ये ऐसा ही है जैसे आपने बिटकॉइन बाय कर रखा है। बट खास बात यह है कि यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हैं। इवन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा भी देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं बिना किसी लेवरेज के यहां पर 1 लॉट बाय करता हूं, तो इस जगह पर मुझे देने होंगे, आप देख सकते हैं, $103। लेकिन वहीं अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो ये जो ट्रेड है ये मुझे पड़ेगा सिर्फ आधे डॉलर में। कहाँ $103 और कहाँ है आधा डॉलर। तो ये फ़ायदा होता है लेवरेज का, लेकिन लेवरेज लेने से रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने 1 घंटे का कोर्स बना रखा है जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया है, उसमें एक स्ट्रैटेजी भी बताई है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। और अगर बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तब भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने की सोच रहे हैं। तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, स्ट्रैटेजी देखने के लिए हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया है कि इस इंडिकेटर को लगाने के लिए हम इंडिकेटर वाले सेक्शन पे गए हैं और हमने इचिमोकू क्लाउड लिख के
ये जो इंडिकेटर है ये अपने चार्ट में प्लॉट कर लिया है। अब ये इंडिकेटर दिखने में इतना खतरनाक लगता है कि आधे से ज्यादा लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं, और यही तो इसकी खासियत है। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है इचिमोकु क्लाउड, जो बेसिकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन यहां पर ये 26 कैंडल आगे और 26 कैंडल पीछे का डेटा बताता है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस तो अभी यहीं पर बन रखी है, लेकिन ये जो क्लाउड है ये यहां तक बन गया है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये 26 कैंडल आगे तक बना है। और इसके अलावा यहां पर एक आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है जो कि यहीं पर खत्म हो गई है। और ये जो लाइन है अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस से ठीक 26 कैंडल पीछे है। तो इसलिए ये हमें 26 कैंडल पीछे और 26 कैंडल आगे का डेटा देता है। और यहां पर क्योंकि मैं 1 घंटे की कैंडल का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये मुझे 26 घंटे आगे क्या हो सकता है उसका डेटा निकाल के दे रहा है। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि 26 घंटे पहले की प्राइस का एवरेज क्या था। तो अब इस इंडिकेटर को समझते हैं, और इसको समझने के लिए आपने इस सब को भूल जाना है। जो मैं बताऊंगा आपने उस पे ध्यान देना है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, ये एक ब्लू कलर की लाइन और ये एक रेड कलर की लाइन है। ये दो जो लाइन है आपने इस पे ध्यान देना है। तो इसमें ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको जो दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है कन्वर्जन लाइन। और इसी के साथ साथ यहां पे आपको एक दूसरी लाइन दिखाई दे रही है जो कि एक डार्क रेड या फिर मैरून कलर की लाइन है, इसको कहा जाता है बेस लाइन। तो ये है हमारी कन्वर्जन लाइन और ये है हमारी बेस लाइन। इतना आपको समझ आ गया है? इतना समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से समझ जाओगे। अब ये जो बेस लाइन और जो कन्वर्जन लाइन है इन दोनों में जब भी क्रॉसओवर होता है ना तो वहां पर हमारे लिए बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट होते हैं। वो कैसे होता है आगे बताऊंगा। इसके बाद आपने सेकंड लाइन जिस पे ध्यान देना है वो है ये ग्रीन कलर की लाइन जिसका एंड यहीं पे हो गया है जबकि प्राइस अभी यहां तक पहुंच गई है। तो इस लाइन को कहा जाता है लैगिंग लाइन, क्योंकि ये पीछे चल रही है इसलिए इसका नाम है लैगिंग लाइन, जिसको हम आप देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो ये लैगिंग लाइन है जो कि अभी जो प्राइस है उससे 26 कैंडल पीछे चल रही है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान से समझिए एंड डोंट वरी, आगे पूरा अच्छे से बताने वाला हूं, दोबारा से सब कुछ समझाऊंगा। डोंट वरी, देखते रहो, आपको सब समझ आएगा। तो आपने दो चीजें समझ ली है। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है ये क्लाउड, जो कि अभी जो प्राइस चल रही है उससे 26 कैंडल आगे तक का डेटा दिखा रहा है। और ये जो क्लाउड है ये बेसिकली दो तरह की लाइन से बना है। एक है ये रेड कलर की लाइन और दूसरी है ये ग्रीन कलर की लाइन। इसमें जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ना इसको लीडिंग स्पैन ए कहा जाता है, और ये जो रेड कलर की लाइन है इसको लीडिंग स्पैन बी कहा जाता है। अब ये दोनों जो लाइन है ये मिलकर बना रही है क्लाउड। और लीडिंग क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये प्राइस से आगे है। तो हमने देखा कि यहां पर एक ग्रीन कलर की लाइन है जो क्या है, एक लैगिंग लाइन है। यहां पर हमने कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की और डार्क रेड कलर की एक बेस लाइन देखी है, और यहां पर है लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। तो इतना आपको क्लियर हो गया है, तो अब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, मतलब समझ लो सब कुछ समझ आ ही गया है। तो चलिए सबसे पहले बाइंग की बात करते हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बाय करना चाहते हैं तो वहां पर हमें 3 कंफर्मेशन वाले सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, हमारा टारगेट कहां पे होगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 2 लाइन बताई थी, एक थी हमारी बेस लाइन और दूसरी थी कन्वर्जन लाइन। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये कौन सी लाइन है, कन्वर्जन लाइन है। ये जो हमारी डार्क रेड कलर की लाइन है ये कौन सी लाइन है, बेस लाइन है। इतना आपको पता चल चुका है। तो अगर इतना पता है तो आपको आगे भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इनके बीच में क्रॉसओवर होता है, यानी जब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस मैरून लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, तो यहां पर हमारा पहला सिग्नल जनरेट होता है जो हमें कहता है कि यहां पर हम बाय कर सकते हैं। अभी हम बाय करेंगे नहीं क्योंकि हमें 2 और सिग्नल देखना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है इसने मैरून लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है, तो हमारा पहला बाइंग सिग्नल यहां पे जनरेट हो गया है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा सिग्नल जनरेट होगा वो कहां पर होगा, वो होगा ये जो ग्रीन कलर की लाइन चल रही है यहां पर। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो जब चार्ट यहां पे रहा होगा उस टाइम पर
ये जो ग्रीन कलर की लाइन रही होगी ये 26 कैंडल पीछे रही होगी। तो अगर हम यहां से 26 कैंडल देखें तो लगभग यहां तक हम पहुंचेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है, यानी हमारा जो ये लैगिंग इंडिकेटर है उस टाइम पर ये यहीं तक बन रखा होगा। तो यहां पर ये प्राइस के ऊपर है। तो अगर ये प्राइस के ऊपर है यानी इन कैंडल्स के ऊपर है तो ये भी हमारे लिए एक बाय सिग्नल होता है। तो हमारा सेकंड बाय सिग्नल भी यहां पर जनरेट हो रखा है। अब इसके बाद ये जो क्लाउड है ये 26 कैंडल आगे तक बनता है जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो अगर हम 26 कैंडल आगे देखें तो उस टाइम पर ये कैंडल तो नहीं बन रखी होंगी लेकिन ये क्लाउड बन रखा होगा और ये जो क्लाउड होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो यहां पर हमें तीसरा सिग्नल भी मिल गया है कि अगर क्लाउड ग्रीन कलर का बन रखा है तो इसका मतलब हमें यहां पर 3 सिग्नल मिल रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर बढ़ सकता है। तो जब आपको तीनों कंफर्मेशन मिल जाते हैं उसके बाद जिस कैंडल में ये जो क्रॉसओवर हुआ है आपने उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर बाय कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉसओवर हुआ है वो इस कैंडल में हुआ है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में क्या करेंगे, आप बाइंग करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ है ना उसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट के लिए जब तक ये जो हमारी कन्वर्जन लाइन है वो बेस लाइन को नीचे की तरफ नहीं काट देती है, आप वहां तक अपना जो ट्रेड है वो रख सकते हैं या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में आपने यहां पर बाय किया होता और यहां पर आप देखते हैं कि अरे ये जो कन्वर्जन लाइन है इसने तो ये जो रेड कलर की हमारी बेस लाइन है इसको नीचे की तरफ काट दिया है। तो यहां पर आप क्या करते, यहां पर आप एग्जिट कर देते। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो आपने लगभग 94,400 पे बाइंग की होती और 96,400 के आसपास से आपने सेलिंग की होती, यानी आप मोटा मोटा 2000 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि बाय करने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले यहां पर क्रॉसओवर होना चाहिए कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का, दूसरा जो क्लाउड होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, और तीसरा यहां पर जो ग्रीन कलर की लाइन है जो कि हमारा लैगिंग स्पैन है वो प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 हमारी बाइंग कंडीशन है जिसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेना कैसे है, एग्जिट कैसे करना है वो आपको समझ आ गया है। इसके साथ साथ आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे शॉर्ट कैसे करेंगे चलिए ये भी समझ लेते हैं, और यहां पर कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने कैंडल्स के ऊपर नंबर भी ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर आपको शॉर्ट करना है तो पहला सिग्नल तब जनरेट होगा जब आपकी जो कन्वर्जन लाइन है यानी जो ब्लू कलर की लाइन है वो रेड लाइन को नीचे की तरफ काटेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो क्रॉसओवर हो चुका है। तो आपका पहला शॉर्ट करने का जो सिग्नल है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन यहां पर आप शॉर्ट नहीं करेंगे, आप इसके बाद 2 और सिग्नल को चेक करेंगे जिसमें जो सबसे पहला सिग्नल होगा वो होगा, आप देखेंगे कि आगे जो क्लाउड है वो ग्रीन कलर का बन रहा है या फिर रेड कलर का बन रहा है। तो अब अगर हम यहां पे कैंडल को काउंट करें तो यहां पर आपको 26 कैंडल्स हमने काउंट किया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जस्ट उसी टाइम पर यहां पर रेड कलर का क्लाउड बनना भी स्टार्ट हो गया होगा। तो हमें पता चल गया कि हमारा दूसरा सिग्नल भी यहां पर मिल गया है। अगर इन केस आपको उस टाइम पर दूसरा सिग्नल नहीं मिला है, क्रॉसओवर हो गया है, तो आप उसके बाद वाली कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रॉसओवर हुआ सेम टाइम पर सिग्नल नहीं मिला, अगर एक कैंडल बाद आपको सिग्नल मिलता है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में शॉर्ट कर लीजिएगा। तो चाहे तो आप यहां पर भी शॉर्ट कर सकते थे या इसके बाद वाली कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद तो आप कंफर्म हो ही जाते कि आपको रेड कलर का क्लाउड दिखाई दे रहा है, ऊपर से जो हमारी ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को नीचे की तरफ भी काट दिया है। तो 2 सिग्नल आपके हो चुके हैं। अब जो तीसरा सिग्नल होता है वो देता है हमारा लैगिंग इंडिकेटर जो कि हमारी ग्रीन कलर की लाइन है, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना ये प्राइस के नीचे होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम फिर से काउंट करें तो 1 2 3 हमने यहां पर काउंटिंग पूरी कर रखी है और यहां पर 26 है। तो इस टाइम पर तो जो प्राइस होगी वो कैंडल के ऊपर होगी। तो इस जगह पर तो हमारा तीसरा सिग्नल हमें नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्राइस थोड़ा आगे बढ़ी होगी, यानी यहां पर हमने शॉर्ट नहीं किया, उसके बाद वाली कैंडल में ये जो हमारा लैगिंग इंडिकेटर होगा वो प्राइस के नीचे आ गया होगा। तो अब अगर हम इसको क्लीन करके देखें तो देखिए यहां पर हमारा सबसे पहला सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन हमारे आगे के जो 2 सिग्नल थे वो कंफर्म नहीं हो रहे थे। तो क्रॉसओवर ऊपर हो चुका है, आप उसके बाद वाली कैंडल में भी शॉर्ट कर सकते हैं।
तो यहां पर आपको मान लेते हैं कि तीनों सिग्नल मिल गए। आपने देखा यहां पर आपका रेड कलर का क्लाउड भी बनने लग गया और यहां पर जो हमारी लैगिंग इंडिकेटर है वो भी प्राइस के नीचे आ गया। तो हमारे तीनों सिग्नल हमें मिल गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है उसके ऊपर ही हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड जो हम लेंगे वो हम थोड़ा आगे ले सकते हैं, यानी आप इसकी जगह पे इस कैंडल में भी अपना ट्रेड ले सकते थे। हाँ, कुछ केसेस में रिस्की हो जाता है, जैसे यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है ताकि आप ऐसी सिचुएशन में आओ तो आप फंसो ना। उसके बाद आपका ये जो ट्रेड है वो कहां पे जाके एग्जिट होता, वो यहां पे जाके एग्जिट होता, यानी आप यहां पे शॉर्ट करते और यहां पर आपका ट्रेड एग्जिट होता, तो यहां पर भी आप मोटा मोटा 2,500 से 3,000 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। तो फिर से क्लियर कर देता हूं कि शॉर्ट करने के लिए भी 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि हमारी जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को नीचे की तरफ काटा हो, जो कि यहां पे पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन है कि यहां पर एक रेड कलर का क्लाउड बन रहा होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि जो हमारी ये ग्रीन कलर की लाइन है वो हमारी प्राइस के नीचे आ गई होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेंगे कहां पे, जिस कैंडल में आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। जैसे इस कैंडल में आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई थी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो तो जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है उसके ऊपर ही होगा। आप यहां पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद जैसे ही हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, वहां पर आप अपने ट्रेड को एग्जिट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा कि ये स्ट्रैटेजी हमें कौन से टाइम फ्रेम में यूज करनी है। क्या मैं 5 मिनट में इसको यूज करूं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में यूज करूं। तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपना ट्रेड एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हैं, जैसे आप 5-6 घंटे के लिए एक ट्रेड ले रहे हैं, तो उस जगह पे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और अगर आप 2-3 दिन या उससे ज्यादा वक्त के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहां पर आप 1 डे के टाइम फ्रेम का भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितने लंबे टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हैं उस हिसाब से टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करें। क्योंकि मान लीजिए आपने 1 डे के टाइम फ्रेम में कैंडल्स को देखा है और उसके बेसिस पे आप 10 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपके गलत निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर मार्केट कभी साइडवेज होता है तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज मत कीजिएगा। बाकी आपको पता ही है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इस स्ट्रैटेजी के काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके माइंड में हो सकता है कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी क्या है। तो देखिए, हर स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी होती है वो उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से डिपेंड करती है। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां पर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो वहां पर एक्यूरेसी कम होगी। बट ऑन एन एवरेज इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 50 to 60% रहती है। अब यहां पर आप कहोगे कि इसका मतलब तो 10 में से 4 ट्रेड में हमें नुकसान हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हमने आपको बताया कि यहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, जबकि अगर आपका टारगेट अचीव होगा तो वो बहुत बड़ा होगा। तो इस वजह से अगर आप स्ट्रैटेजी को सही से यूज करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है, देखिए, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हैं या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें हमने डिटेल में हर एक एस्पेक्ट को समझा रखा है। तो आप उस कोर्स को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नीरज जोशी लिख के भी सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाने पर आपको जो ट्रेडिंग फीस है उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले खुद भी ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेके दिखाएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी क्रिप्टो कोर्स के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।